जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। आपको बता दें कि बजट बहस का आज आखिरी दिन है। प्रश्नकाल के साथ ही कार्यवाही जो है सदन की शुरू होगी। हंगामेदार रहने के आसार है। सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा प्रश्नों का। तो बताया जा रहा है प्रश्नकाल के दौरान बड़ी संख्या में वहां पर लोग एकत्रित हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, बजट बहस का जो आखिरी दिन है, प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी। सरकार की ओर से जवाब भी दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है जयपुर से। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इससे पहले आपको बता दें कि जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था पिछले 3-4 दिनों से, तो विपक्ष की तरफ से जम करके हंगामा भी किया गया। उसके बाद से सत्र ठीक से नहीं चल पाया। बजट बहस का जो आखिरी दिन है, प्रश्नकाल के साथ आज कार्यवाही शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी के मंत्री अविनाश गहलोत के जरिए जो प्रश्नकाल के दौरान बयान दिया गया था, उसको लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। और यही वजह थी कि पिछले दिनों जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी, तो शुरू होते ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से हंगामा किया गया सदन के बाहर। तो वहीं विधायकों ने भी जमकर नारेबाजी की थी, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि वासुदेव देवनानी जो हैं वो काफ़ी परेशान हो गए थे और उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि वो पक्षपात नहीं करते। तो विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस विधायकों के निलंबन के बाद बवाल मचा हुआ है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब पीसीसी चीफ डोटासरा पर विधानसभा अध्यक्ष पर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा है और डोटासरा ने अपनी सफाई दी है। ये रिपोर्ट देखिए। स्पीकर के बयान पर डोटासरा की सफाई। मैंने कभी अपशब्द नहीं कहा। देवनानी जी अच्छे और नेक इंसान, मिलकर माफी मांग सकता हूं। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनके घर जाऊंगा। वो कहेंगे तो मैं खेल भी उनके सामने प्रकट कर दूंगा। 21 फरवरी से बना गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रार जारी है। इस बीच पीसीसी चीफ ने स्पीकर वासुदेव देवनानी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर कोई गीता पर हाथ रखकर ये साबित कर दे कि मेरी माफी की बात हुई थी, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो भागे और उन्होंने हाउस चालू कर दिया। हाउस चालू कर दिया तो हमने जोगाराम जी को कहा। जोगाराम जी ने कहा मैं अभी एडजॉइन कराता हूँ। ये तो गलत बात है, मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ। और वो तो गीता लेंगे ही नहीं, मैं जो कहें वैसे कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा मैं अभी एडजॉइन करा के आता हूँ। कालीचरण सराफ जी थे, ये थे, हम थे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा वासुदेव देवनानी जी अच्छे और नेक इंसान हैं, लेकिन बिना तथ्यों को जाने और बिना दूसरे पक्ष की सुने खबर पर यूं प्रतिक्रिया देना अपेक्षा से परे है। देखिए, भावुक होना मुझे भी हैरान करने वाला है, क्योंकि कोई भी ऑडियो वीडियो किसी तरीके का अगर उनके पास में है, जैसा उन्होंने कल बोला है, तो मुझे बताएं। जो वो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, जो बोलेंगे। लेकिन कपोल कल्पित मिथ्या खबर के आधार के ऊपर चर्चा कराना, व्यवस्था देना और फिर भावुक होना, ये ठीक नहीं है। पीसीसी चीफ ने कहा कि स्पीकर मेरे बड़े भाई जैसे हैं और अगर वो मेरी किसी बात से आहत हुए हैं तो मैं उनके घर पर जाकर उनसे माफी मांग सकता हूँ। फिर भी वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा हूँ। मैं अगर वो मौका देंगे तो मैं उनसे निवेदन करूँगा, उनके घर जाऊँगा, उनसे अगर मैं समझाऊँगा बात को, वो नहीं समझेंगे तो वो कहेंगे तो मैं खेल भी उनके सामने प्रकट कर दूँगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं। बात ये नहीं है, बात ये कि ये सदन चले ही नहीं, अविनाश गहलोत की टिप्पणी बराबर रहे, क्योंकि आरएसएस का इनके ऊपर प्रेशर है। ये गोविंद डोटासरा ज़्यादा बोलता है, इसलिए इसको हुमलेट कर दो। जब तय करके आ गए, उसके बाद जब हाउस वापस लगा तो हाउस के अंदर उन्होंने लिपापोती की और ऐसे शब्द चयन करने की कोशिश की जिससे कि उनके ऊपर माफ़ी का शब्द आवे नहीं। तत्काल स्पीकर ने कहा, सम्मानीय है स्पीकर ने कहा कि नहीं, जो आपने वहाँ तय किया वही बोलो। लेकिन इन्होंने बोला नहीं। तो जूली साहब बोले कि साहब खेद तो प्रकट कर रहे हैं। खेद प्रकट नहीं कर रहे हैं, ये कहो कि मैंने जो व्यवहार किया मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ या उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, ये बोलो ना। उन्होंने यह नहीं बोला। वहीं पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि भेद खुल जाने से सत्ता पक्ष हठ धर्मिता कर रहा है। ऐसा नहीं, हम लोग वार्ता नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान की जनता
जो है ये बजट को सुनना चाहती है और क्या बजट के अंदर आया है ये हकीकत भी हम बताना चाहते हैं कि जो आंकड़ों का खेल इन लोगों ने पेश किया है वो धरातल पे जाए और जनता को जो 1-1 लाख रुपए कर्जे में इन लोगों ने डुबो दिया वो भी जनता के सामने जाना चाहिए। इसी चीज से लोग घबराए हुए हैं। आपको बताते चले कि मंत्री अविनाश गहलोत की एक टिप्पणी के बाद सदन में बवाल मचाते गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद से कांग्रेस विधायकों ने सदन में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे विधानसभा की कार्यवाही बाधित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दादी और माफी पर गतिरोध बरकरार है, बीजेपी का कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का आरोप है, उन्होंने कहा कि डोटासरा ने वादा करके सदन में माफी नहीं मांगी थी, उन्होंने वादा खिलाफी की, माफी मांगते तो बड़प्पन होता। राठौड़ की तरफ से बयान दिया गया। यहाँ पर आपको बताते चले कांग्रेस नेताओं से गुजारिश है कि अच्छे शब्द काम में वो लेकर के आए। राठौड़ ने यह बयान दिया है। गहलोत ने भी सदन का मान नहीं रखा, उन्हें आना चाहिए था। राठौड़ ने कहा है डोटासरा कम से कम ये तो कहे कि मेरे शब्दों के लिए खेद है। गहलोत ने पायलट को हटा करके अपने शिष्य को अध्यक्ष बनाया। राठौड़ की तरफ से ये कहा गया है और साथ ही घड़ियाली आंसू बहा रहे, हमारी इमेज खराब करने की कोशिश हो रही है। मदन राठौड़ की तरफ से ये कहा गया। बीजेपी का कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार। डोटासरा ने वादा करके सदन में माफी नहीं मांगी। मदन राठौड़ की तरफ से कहा गया उन्होंने वादा खिलाफी की, माफी मांगते तो बड़प्पन होता। कांग्रेस नेताओं से गुजारिश है कि अच्छे शब्द काम में ले। को एडजॉर्न पहले 1 बजे तक किया, फिर 2 बजे तक किया। तो उस समय ये स्पीकर के चैम्बर में गए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जूली साहब भी खुद थे, पारीक साहब थे और ये सब साथ में गए। डोटासरा जी ने वहाँ अंदर जाकर के जो तय किया कि मैं सदन में खेद प्रकट करूँगा, सॉरी करूँगा, जब तय करके आ गए, उसके बाद जब हाउस वापस लगा तो हाउस के अंदर उन्होंने लिपापोती की और ऐसे शब्द चयन करने की कोशिश की जिससे कि उनके ऊपर माफ़ी का शब्द आवे नहीं। तत्काल स्पीकर ने कहा, सम्मानीय है स्पीकर ने कहा कि नहीं, जो आपने वहाँ तय किया वही बोलो, लेकिन इन्होंने बोला नहीं। तो जूली साहब बोले कि साहब खेद तो प्रकट कर रहे हैं, खेद प्रकट नहीं कर रहे हैं, ये कहो कि मैंने जो व्यवहार किया मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ या उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, ये बोलो ना। उन्होंने यह नहीं बोला। तब हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने और स्पष्ट किया कि देखिए ये वादा खिलाफी ठीक नहीं है, जो आपने चैम्बर में जो बोला वही आप वापस यहाँ आकर के बोलो, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं थे। ये गतिरोध इस कारण से बना। कई मुद्दतों बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कोई ट्वीट किया। कल वो धरने पर भी आए थे और उन्होंने भी कोई जो गतिरोध है राजस्थान विधानसभा में जो चल रहा है उस पर घड़ियाली आंसू बहाए। वास्तव में गहलोत साहब ये भूल रहे हैं कि उनके समय की क्या स्थितियां थी। गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे तब सरकार की क्या हालत थी, सरकार थी कहाँ। अचानक कल आगे आकर के और सुर्खियां बटोरने का काम किया गहलोत साहब ने। मैं गहलोत साहब से ही कहना चाहूँगा कि आपका ही तो शिष्य है जिसको आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और जो उस समय के उप मुख्यमंत्री पायलट जी को हटा करके। बूंदी से बड़ी खबर है, विजयनगर ब्लैकमेल कांड में अपडेट आया है। सर्व हिंदू समाज की महिलाएं आज प्रदर्शन करेंगी। आपको बता दें कि आजाद पार्क से जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंच करके विरोध जताएंगी और कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन देंगी। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग करेंगी। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बूंदी से दे रहे हैं। सर्व हिंदू समाज की महिलाएं आज प्रदर्शन करने वाली हैं और आजाद पार्क से जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के अब जो महिलाएं हैं वो भी प्रदर्शन करते हुए दिखी। इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई, सड़क तक संग्राम देखने को मिला। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। सर्व हिंदू समाज की महिलाएं आज प्रदर्शन करने वाली हैं। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का फाल्गुनी मेला 28 फरवरी से शुरू हो रहा है।
मेले में इस बार तकरीबन 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। पिछले एक महीने से पुलिस प्रशासन, नगर पालिका सहित सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का फाल्गुनी मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी ना हो और मेले में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ मंदिर कमेटी भी लगातार काम कर रही है। मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, जिसको लेकर रेलवे की ओर से अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई जाएगी और रोडवेज की ओर से कई बसों का संचालन किया जाएगा। 160 लोग बंगाली काम कर रहे हैं और इस बार फूलों की और कुछ नई छवियां देखने को मिलेगी इस बाबा श्याम के मंदिर में। इस बार लोग जो श्याम प्रेमी बढ़ रहे हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए ये सजावट करी जा रही है, लोहा जिससे प्रकाशित हो और उन्हें देखने के बाद अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस मिले। पूरा मेला सीसीटीवी कैमरे से कवर होगा। इसके साथ साथ इस बार मेले में एआई का इस्तेमाल भी किया जाएगा। खाटू श्याम जी के मेले में सबसे ज्यादा श्रद्धालु रिंगस से खाटू श्याम तक पैदल यात्रा के रूप में आते हैं। इसको लेकर रिंगस से खाटू श्याम जी तक रोड पर केवल पदयात्री आ सकेंगे। बाबा श्याम के दर्शन के लिए भक्तों को खाटू श्याम जी में आने के बाद करीब 8 किलोमीटर पैदल चलना होगा, यानी करीब 5 घंटे चलने के बाद बाबा के दर्शन होंगे और दर्शन महज 5 सेकंड के होंगे। इस बार श्याम बाबा के फागुन मेले में कैमरे की दृष्टि से अपन ने 400 कैमरे लगा रहे हैं हम। उसमें से 10 PTZ कैमरे हैं और बाकी कैमरे IP हैं। काउंटिंग कैमरे 30 हैं, जूम कैमरे 10 हैं और बाकी नॉर्मल कैमरे हैं। अब कुल 12 ब्लॉक के जिगजैग से गुजरते हुए श्रद्धालु 75 फीट लंबी 14 लाइनों से बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचेंगे। भक्तों को सुगमता से दर्शन हो, इसलिए चारण मेला मैदान में 2 ब्लॉक बढ़ाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। चारण मेला ग्राउंड और लगदातार मेला ग्राउंड में 6 नए ब्लॉक बनाए गए हैं। इस बार जो मेला व्यवस्था में कुछ भिन्नताएं भी की गई है, कुछ नए पार्किंग डेवलप किए हमने और AI की मदद भी ले रहे हैं उन पार्किंग्स के लिए, और हम 1 वे भी रख रहे हैं। हम इस प्रकार से हमने कई सारी चीजें इसमें नवाचार भी किया है और मंदिर का भी इसमें सहयोग लिया है। वार्षिक लक्की मेले को लेकर बाबा श्याम के मंदिर का श्रृंगार बेहद भव्य और आकर्षक होने जा रहा है। मंदिर को सजाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, UP से आए 500 से ज्यादा कारीगर विशेष तौर पर खाटू श्याम जी पहुंचे हैं और अपने बेहतरीन शिल्प कौशल से मंदिर को दिव्य रूप देने में जुट गए हैं। इस बार मेले में रोजाना बाबा श्याम के मंदिर के बाहर अलग अलग झांकी तैयार की जाएंगी। वे लोग वैष्णो देवी वृंदावन में भी इससे पहले काम कर चुके हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर है। परिवार के टंकी पर चढ़ने के मामले में अपडेट आया है। देर रात प्रशासन की समझाइश हुई है और परिवार उतरा है। पारिवारिक प्रताड़ना और पुलिस की कार्यशैली से परिवार नाराज था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। परिवार की टंकी पर चढ़ने का ये पूरा मामला है। पारिवारिक प्रताड़ना और पुलिस की कार्यशैली से जो है नाराजगी थी और इसी की वजह से जो है परिवार की टंकी पर चढ़ने का मामला सामने आया। देर रात प्रशासन ने समझाइश की है, उसके बाद से परिवार नीचे उतरा है। तो सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर है। बताया जा रहा है शिवगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया था बीती रात, जब एक परिवार जो है वो टंकी पर चढ़ गया था और इसी दौरान किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, परिवार को समझाया गया, समझाइश दी गई और उसके बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद परिवार को टंकी से फिलहाल के लिए नीचे उतार दिया गया है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी है वो ये कि परिवार नाराज था। बताया जा रहा है कि परिवार की प्रताड़ना से ये जो लोग टंकी पर चढ़े हुए थे ये बेहद ही नाराज थे और दूसरी तरफ पूरी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है पुलिस, उससे भी इनमें नाराजगी थी और यही वजह है कि टंकी पर चढ़ गए थे। हालांकि जैसे ही देर रात पुलिस को सूचना मिली वो मौके पर पहुंची और इनको नीचे उतार लिया गया है। ये गोल घेरे में जो आपको शख्स नजर आ रहे हैं यही टंकी पर चढ़े हुए थे, जिन्हें सुरक्षित फिलहाल के लिए नीचे उतार लिया गया है समझाइश देने के बाद। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीबीआई ने बेरोजगारों को DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नौकरी का झांसा देकर के उनसे मोटी रकम वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है।
सीबीआई ने दिल्ली और जयपुर में 3 ठिकानों पर छापा मारा, जिनमें जयपुर के मंगलम मेट्रोपोलिस में भी छापा मारा गया और इस बिल्डिंग में 2 दफ्तरों में बताया जा रहा है 113 और 240 पर सीबीआई अफसरों ने छानबीन की, दोनों को सील कर दिया गया। इस मामले में सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिन पर फर्जी भर्ती घोटाला चलाने का आरोप है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। ठगी के दफ्तरों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता हितेंद्र शर्मा ने। खिलाफ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, वो है डीआरडीओ में भर्ती के नाम पर ठगी करने का। फर्जी जो है ये भर्तियां आयोजित करते थे और दिल्ली में जो है उनको जो है बुलाया जाता था, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए जयपुर भेजा जाता था। वहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेट्रोपोलिस बिल्डिंग में, जहाँ पे 2 ऑफिसेज हैं, 113 नंबर और 240 नंबर। दोनों ऑफिसेज में जो है उनको रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता था, जिनको कथित तौर पर जो है नौकरी दी जाती थी और 5 से 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जो है अलग अलग कामों के हिसाब से, जिसमें एलडीसी से लेके जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगैरह भी जो है वहाँ यहाँ भर्ती किए जाते थे और हर एक से जो है 5 से 10 लाख रुपए की जो है 10 लाख रुपए लिए जाते थे भर्ती के नाम पर। और उसके बाद जो है उन्हें ये कहा जाता था कि उन्हें जो है ट्रेनिंग के बाद पक्की एक जॉब मिलेगी, एक जो है पूर्णकालिक जॉब मिलेगी। लेकिन ऐसी शिकायतों के बाद जो है सीबीआई ने दिल्ली और जयपुर में 2 जगहों पर जो है 2 ठिकानों पर छापेमारी की है और अभी अज्ञात लोगों के नाम जो है मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि अभी किसी को इसमें गिरफ्तार नहीं किया गया है। फिलहाल सीबीआई ने दोनों ऑफिसेज को सील कर दिया है और आगे की जो है कार्रवाई जारी है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। रुक करेंगे श्रीगंगानगर का, जहां से बड़ी खबर है, कुएं की मिट्टी धंसने से मजदूर दब गया है। 10 फीट गहराई में मजदूर दबा है। 2 जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको श्रीगंगानगर से दे रहे हैं, जहां पर कुएं की मिट्टी धंसने से मजदूर दबा है। तस्वीरें भी सामने आई है। 10 फीट गहराई में मजदूर दबा है। जेसीबी की मशीन भी मौके पर पहुंची है और मजदूर को निकालने की कोशिश की जा रही है। 2 जेसीबी देखिए आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, उसी के मदद से जो है मजदूर को निकालने की कोशिश हो रही है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, 10 फीट गहराई में मजदूर दब गया था। तो कुएं की मिट्टी में मजदूर दब गया था, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। बताया जा रहा है कि 10 फीट की ये गहराई थी जहां पर मजदूर जो है वो दब गया था। हालांकि जैसे ही आसपास के लोगों को सूचना मिली, उन्होंने रेस्क्यू टीम को सूचना दी और इसके लिए 2 जेसीबी मशीनों को बुलाया गया ताकि जो मजदूर है उसे बाहर निकाला जा सके। हालांकि बताया जा रहा है जब तक मजदूर को निकाला गया तब तक उनकी मौत हो गई थी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।